मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। हमास, हिजबुल्ला, इजराइल और ईरान, हर तरफ से सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि लगातार सैन्य दबाव के बाद ईरान अब घुटनों पर है और उसने अपने पड़ोसी देशों पर हमला न करने का लिखित आश्वासन दे दिया है। लेकिन क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर किसी बहुत बड़े तूफान के आने की आहट? आज की इस रिपोर्ट में हम न केवल ट्रंप के इस दावे पर बात करेंगे बल्कि उस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी तलाशेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि अगर पूरा मिडिल ईस्ट एक हो जाए और अमेरिका से टकरा जाए तो जीत किसकी होगी? क्या अमेरिका अकेला पड़ेगा या फिर दुनिया परमाणु विनाश की ओर बढ़ेगी? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए खलबली मचा दी है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की जबरदस्त सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने गल्फ यानी खाड़ी देशों को यह भरोसा दिलाया है कि वो उन पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक ये स्थिति केवल और केवल ताकत के इस्तेमाल की वजह से बनी है। लेकिन क्या हकीकत इतनी ही सीधी है? एक्सपर्ट्स की माने तो ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। कई देशों के नेता चिंता में हैं कि अगर ये टकराव जरा भी और आगे बढ़ा तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रहेगी बल्कि वैश्विक राजनीति और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देगी। अब सवाल उठता है उस महागठबंधन का जिसकी चर्चा अक्सर होती है। क्या पूरा मिडिल ईस्ट मिलकर अमेरिका को चुनौती दे सकता है? एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों का एकजुट होना असल में एक असंभव सपना जैसा है। इस क्षेत्र में सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के बीच दशकों पुरानी प्रतिद्वंदिता है। सुन्नी और शिया समुदाय के बीच के धार्मिक मतभेद, तेल उत्पादन को लेकर खींचतान और रणनीतिक हितों की लड़ाई ने इन देशों को गुटों में बांट रखा है। जब तक ये देश आपस में ही उलझे हुए हैं तब तक अमेरिका के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाना नामुमकिन सा लगता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति इतनी पेचीदा है कि एक देश का दोस्त अक्सर दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है, जिससे अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर नामुमकिन मुमकिन हो जाए और पूरा मिडिल ईस्ट एक होकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होगा? रक्षा जानकारों का कहना है कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य टकराव होगा। अमेरिका के पास आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर सेना है। अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट्स, घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन की फौज और समंदर में तैरते हुए विशालकाय किले यानी एयरक्राफ्ट कैरियर। तकनीकी क्षमता और रक्षा बजट के मामले में अमेरिका दुनिया के किसी भी देश या देशों के समूह से कोसों आगे है। अगर युद्ध सीधा होता है तो अमेरिका की मारक क्षमता किसी को भी धूल चटाने के लिए काफी है। गौरतलब है कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो वो अकेला नहीं होगा। अमेरिका के पास नाटो जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। अगर मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच जंग शुरू होती है तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये जंग केवल गल्फ देशों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि एक तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। आधी दुनिया एक तरफ होगी और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश। ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें जीतने वाला भी सब कुछ हार जाएगा। सबसे डरावना पहलू अभी बाकी है। अगर ये जंग शुरू हुई और किसी भी पक्ष को लगा कि वो हार रहा है तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा पैदा हो जाएगा। इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की परमाणु क्षमता जग जाहिर है। अगर ये हथियार चले तो फिर दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। देखिए, युद्ध चाहे ट्रंप के दावों के बीच शांत हो जाए या किसी बड़ी साजिश की ओर बढ़े, दुनिया शांति चाहती है। मिडिल ईस्ट की ये चिंगारी अगर आग बनी तो उसकी लपटें कहां जाएंगी, ये अपने आप में काफी डराने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा अगर सच है तो ये दुनिया के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन जानकारों की चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर ईरान की लड़ाई इजराइल से है। अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो मात आखिर उसी की होगी।